Hello and welcome on digital platform. टेंस आप सभी ने पूर्व कक्षा में पढ़ा होगा। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस क्या होता है। टेंस का शाब्दिक अर्थ होता है काल। हिंदी में काल को कहते हैं समय। आपने देखा होगा जब भी कोई वक्ता और श्रोता आपस में बात करते हैं तो तीन प्रकार की बातें होती हैं। कुछ वर्तमान समय की होती है, कुछ बीते हुए समय की होती है और कुछ तीनों काल का मिश्रण हो गया। तो वाक्य स्टेटमेंट तो एक जैसे रहते हैं, कथन और रिप्लाई एक जैसे रहते हैं समय के अनुसार। बट सुविधा के लिए टेंसों को तीन भागों में बांटा गया है, जिनको आप आसानी से अलग अलग डिवाइड करके उनको आसानी से सीखा जा सकता है। टेंस को डिवाइड भी किया गया है हर व्यक्ति के लिए, स्टूडेंट के लिए, शिक्षार्थी के लिए उनको सीखना आसान है। तो आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड में दिखाया गया है। टेंस कितने होते हैं? तीन। पहला होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान का, जो समय चल रहा है, जिस समय की बात हो रही है, जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान। दूसरा होता है पास्ट। बीता हुआ समय, जिसको अपन आंखों से विजुलाइज नहीं कर सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो। जैसे रामायण महाभारत की कहानियां हुई, कहते ऐसा हुआ था, बट आप सुनते हो, पढ़ते हो, ऐसा अपनी आंखों से नहीं देखा। जो समय बीत गया, जो अपनी आंखों के सामने लिए गत भूत, उसको कहते हैं पास्ट इन इंग्लिश। नेक्स्ट फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य का, आने वाले समय के बारे में जितनी भी कल्पना योजनाएं रहती है वो इसके अंतर्गत आएगी। तो बेसिकली टेंस तीन प्रकार के होते हैं, तीनों आपको अच्छी प्रकार से समझिए आगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर टेंस के चार प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है सिंपल, दूसरा होता है कंटिन्यूस, तीसरा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। राइट। सिंपल को समझिए। सिंपल में क्या होता है? किसी बात को सरल ढंग से करना, साधारण से करना, फ्रेंडली करना और उसमें किसी प्रकार की नकारात्मक नहीं होना, सिंपली करना, उसको सिंपल कहते हैं। जिसमें हैबिट वगैरह पाई जाती है, कोई भी बात को सिंपली करना। जैसे वो गया था, वो स्कूल जाता है, मैं पानी पीता हूँ, अपनी डेली वर्क। कंटिन्यूस, इसमें कुछ चीजें अलग होती है। कंटिन्यू का मतलब होता है एक्शन से मतलब है, या एक्शन होता है, ऐसा होता है, हैबिट, ऐसी प्रवृत्ति, टेंडेंसी है। बट यहाँ कंटिन्यूस में क्या हो रहा है? कोई भी चीज मूवमेंट में दिखेगी आप। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, इट मीन्स आप आवाज सुन रहे हो, राइट। पंखा चल रहा है, आप पढ़ रहे हो, कार सड़क में से गुजर रही है, कार इज रनिंग ऑन द रोड, आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग, राइट। एवरीथिंग इज इन मूवमेंट, देयर इज मूवमेंट, हलचल होनी चाहिए। कंटिन्यूस। परफेक्ट, जब भी कोई काम शुरू होता है तो कभी न कभी खत्म होता है। जब समाप्त हो जाता है, हम लिखते हैं कि हम पढ़ चुके हैं, मेहमान जा चुके हैं, ऑल द गेस्ट इज गॉन, ठीक है। आई हैड फिनिश्ड माय टीचिंग या लर्निंग या माय कॉलेज लाइफ, इस प्रकार के हम लिखते हैं। तो परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी कार्य पूर्ण हो जाना। परफेक्ट का मतलब जैसा कि शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण हो जाना। और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यू। इसमें दो टेंस आ रहे हैं, आपको यहाँ गौर करना है। परफेक्ट का मतलब आपको मैंने बता दिया, इसका मतलब होता है पूर्ण हो जाना, समाप्त हो जाना। कार्य समाप्त भी होता है बट चालू रहता है, ठीक है। जैसे कि मैं पुस्तक 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, आपने टारगेट दिया मैं 3 आवर्स के लिए पढ़ूंगी, ठीक है। तो आप लिख रहे हो कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, 2 घंटे का काम आपने क्या कर दिया? परफेक्ट कर दिया, फिनिश कर दिया। और कंटिन्यू का मतलब अभी भी आप पढ़ रहे हो। समझ में आ रहा है टेंस? जैसे मैं 5 साल से कटगढ़ स्कूल में पढ़ रही हूँ, आई हैव स्टडीइंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कटगढ़ फॉर 5 years, यानी 5 years you have taken your studies, but now you are want some more to admit in higher classes. आगे कक्षा में आप पढ़ना चाह रहे हो, तो यहाँ कंटिन्यू करना चाह रहे हो ना आप, तो दोनों टेंस, तो चारों प्रकार आएंगे आपको। अब यहाँ बेसिकली देखा जाएगा, प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। तो इनको ये मुख्य टेंस होते हैं, ये सब पार्ट होते हैं। सब पार्ट हिंदी में कहते हैं उपभाग, इसके टाइप रहते हैं। तो बेसिकली एक टेंस के कितने प्रकार हुए? 4। जैसा कि अपन टेंस देखते हैं, इसके 1 2 3 टेंस होते हैं। एक ही 4 बार कर लो, ठीक है। ये इसके सब पार्ट हो गए। तो कुल कितने पार्ट हो गए आपके पास? 12। 12 पार्ट्स हो गए। अब चारों को किसे बनाएंगे? चारों को भी 4 प्रकार से बना सकते हैं। हर टेंस के जो 4 पार्ट होते हैं उनको 4 प्रकार से बना सकते हैं। पहला होता है एफर्मेटिव, जैसे कि आई गो, मैं जाता हूँ। सिंपली इसमें कोई नेगेटिव, नकारात्मकता, प्रश्नवाचकता नहीं आती। सिंपली अपनी बात को सीधे सपाट रूप से करना, वो आता है एफर्मेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है किसी बात के लिए मना कर देना। जैसे अपन किसी भी बात के लिए मना कर देते हैं ना, कि क्या तुम उसको जल्दी अखबार पढ़ते हो, आप कहते हो नहीं, तो वो नेगेटिव हो जाएगा।
और इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक होता है। प्रश्न का मतलब होता है किसी बात की जानकारी करना। ऐसे वाक्य जिनके द्वारा किसी बात की जानकारी की जाती है। आस्क एनी इंक्वायरीज, एनी रिक्वायरीज। इस प्रकार से अपन कोई जानकारी मांगते हैं, इंफॉर्मेशन मांगते हैं। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, बात को केस पूछा मैंने, तो ऐसे वाक्यों को प्रश्नवाचक होते हैं। और इनके अंत में किसका प्रयोग होता है? प्रश्नवाची। इंफॉर्मेशन वाक्य का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्य किससे शुरू होते हैं? जनरली ऐसे वाक्य हेल्पिंग वाक्य होते हैं। आप टेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हो, ऐसे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दो तो आप इंट्रोगेटिव बन जाएगा। चौथा होता है इंट्रोगेटिव। आप जैसा कि नाम देख रहे हो उसमें इंट्रोगेटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, ठीक है। तो इंट्रो का मतलब प्रश्नवाचक भी होना चाहिए, नकारात्मक होना चाहिए। उदाहरण दे रखा है मैंने, डू आई, डोंट आई गो, क्या मैं नहीं जाता हूँ। आगे स्टेटमेंट है गो टू स्कूल या गो टू चर्च या गो टू टेम्पल, बट डोंट आई या डू नॉट भी लगा हुआ है, नोट भी लगा हुआ है, तो ये प्रश्न भी है, नकारात्मक भी है, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, राइट। तो आपको पेज कितने प्रकार के बताए मैंने? 3 प्रकार के। 3 के कितने कितने पार्ट होते हैं? 4, राइट, जो आपको ब्लैक बोर्ड में देख रहे हो। 1 2 3 4 हर टेंस के कितने भाग होते हैं? 4। तो कुल प्रकार के कितने सेंटेंस बनते हैं? 4 को 16, ठीक है। तो इनके जितने भी प्रकार होंगे उतने सेंटेंस बनेंगे। इस प्रकार से कुल 48 सेंटेंस आपको बनाने रहते हैं, जो सीखने रहते हैं। तो बहुत आसान है। आप सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ोगे। प्रेजेंट का सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? सिंपल। फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद नेक्स्ट वी विल लर्न पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद आपको एजिट आपका टेंस सभी समझ में आ जाएगा। देयर इज नो डिफिकल्टी, वेरी सिंपल। आप कंटिन्यूअस का मतलब देखिए, सब में रहा है रही आते। परफेक्ट चुका है, चुके आते। हाँ, प्रेजेंट में चुका है आ जाता है, पास्ट में चुका था, चुकी थी आ जाता है। इसमें से रहा है से रही है, से रहा था से रही है। और ऐसे जो फ्यूचर होता है इसमें जाऊंगा, गागेंगे आते हैं, जा चुका। जैसे कि आप भविष्य काल के वाक्य बोलते हो, जनरली आपको पता है सबके पीछे क्या आता है? गागेंगे, राइट। तो टेंसों के सभी बच्चों को चारों प्रकार, तीनों प्रकार अच्छी प्रकार से याद करना है। आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी इसमें मैं सुनूंगा टेस्ट टाइप कितने होते हैं, इसके बाद पहला टेंस अपन शुरू करेंगे, राइट। ओके, ठीक है, ओके।